Good morning, students. As you know that we have covered two types of sampling techniques, simple random sampling technique and stratified random sampling technique. The third one is systematic sampling. Now, what is systematic sampling and the theorems based on this? So, this is our systematic sampling. Okay, first you should know about this systematic sampling. Okay, systematic sampling क्या है? Systematic sampling is nothing but it is a completely that मतलब it converts it if the complete up-to-date list of the units is available to us, then this technique is very useful. This consists in selecting only the first unit at random. ओके हमें सिर्फ फर्स्ट यूनिट को रेंडमली सिलेक्ट करना है, द रेस्ट बीइंग ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमाइंड पैटर्न इन्वॉल्विंग द रेगुलर स्पेसिंग ऑफ यूनिट्स. क्या मतलब हुआ इसका कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये कहती है हमें रेंडमली फर्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इक्वली स्पेस्ड यूनिट को सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 60 की क्लास है, ठीक है, मैंने रेंडमली 6th नंबर की पोजीशन पर जो स्टूडेंट बैठा था उसे सिलेक्ट कर लिया. मैं 8th नंबर की पोजीशन पर भी सिलेक्ट कर सकती थी, 12th नंबर की पोजीशन पर भी सिलेक्ट कर सकती थी, 18th पे भी कर सकती थी. एट रैंडम आई हैव टू सिलेक्ट एंड देन आई हैव टू सिलेक्ट द इंटरवल कि किसने इंटरवल पर सेकेंड यूनिट सिलेक्ट होनी है, कितने इंटरवल पर थर्ड यूनिट सिलेक्ट होनी है, कितने इंटरवल पर फोर्थ यूनिट सिलेक्ट होनी है. ठीक है, तो अगर मैंने इंटरवल डिसाइड कर लिया, मान लो सपोज 10, फर्स्ट यूनिट मेरी 6 थी, इंटरवल मैंने डिसाइड कर लिया, तो मेरी सेकेंड यूनिट कहाँ होगी बताओ आप. 6 और 10 का इंटरवल देखिए 16th पर, नेक्स्ट कौन सी होगी 26th पे, नेक्स्ट कौन सी होगी 36th पे, नेक्स्ट कौन सी होगी 46th पे, नेक्स्ट 56th पे, लाइक दिस. ओके, तो आपको इस तरह से इंटरवल में सिलेक्ट करना है रेगुलर स्पेसेस में. तो सपोज वी आर हैविंग कैपिटल N यूनिट्स. ओके, अगर मेरे पास कैपिटल N यूनिट्स हैं जिनको मैंने सीरियली नंबर्ड कर दिया 1 to N, मैंने उनको नंबर दे दिया है 1 to N. ओके, 1 2 3 4 अप टू N तक. मान लो ये 100 है तो 100 की सीरियल दे दी, अगर 60 है तो 1 to 60 का मैंने ऑर्डर दे दिया. ठीक है, अगर मुझे इसमें से एक सैंपल ड्रॉ करना है, कैपिटल N यूनिट्स की पॉपुलेशन है मेरे पास, इसमें से मैंने स्मॉल n साइज का सैंपल ड्रॉ करना है. ठीक है, और सपोज के मेरा इंटरवल है, तो आप बता सकते हो कि मेरा इंटरवल है तो क्या कितनी यूनिट्स होगी, कितनी होंगी. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने 6 किया और 10 का इंटरवल लिया और 60 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60 बनना था ना. तो यानी कि अगर मैंने कहा मेरा सैंपल जो है, मेरा इंटरवल है 6 10 का, तो मैं अगर इस n को k से मल्टीप्लाई कर देती हूँ n के, तो मेरा कैपिटल N आ जाएगा. आप करके देख लो. ठीक है, सो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n के. तो यहां से आप इस k को भी डिफाइन कर सकते हो, दैट मीन्स दिस k इज इक्वल टू कैपिटल N बाई n. सो दिस वे वी कैन सिलेक्ट द random sample with the technique of systematic random sampling technique. Is it clear? So you have to define what is systematic sampling random technique. So this is the way you can select any unit, any sample of size small n out of the population capital N. Okay, now what are the various notations used for this सिस्टमेटिक सैंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक? क्या नोटेशंस हैं इनको यूज करने के लिए? सपोज Yij डिनोट द ऑब्जर्वेशन ऑन द jth यूनिट ऑफ द ith सैंपल. क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे सैंपल हो गए, आपने सैंपल निकाले हैं ना, एक सैंपल निकाल सकते हो, दूसरा सैंपल, किस सैंपल की कौन सी यूनिट. तो मेरा क्या है Yij where this denotes the jth unit from the ith sample. So Yij is nothing but it denotes the observation on the jth unit from the ith sample. ठीक है, अब I आपका सैंपल है, तो I आपके पास कितने सैंपल हैं, 1 2 3 अप टू k. ठीक है, और J आपका कहाँ तक जाएगा, अब J का वैल्यू देखो, J आपके पास कितना होगा,
1 2 कौन से उसकी यूनिट है 3 अप टू n, j जाएगा अप टू n, i जाएगा अप टू k। ठीक है। सो अगर मुझे मतलब आपने देखिए ना कि मैंने पहला सैंपल निकाला है, फिर दूसरा सैंपल निकाला है, फिर तीसरा सैंपल निकाला है, किस साइज का, n साइज का। ठीक है, n साइज का। अब ये इतने हमारे सैंपल्स हैं। तो अब आप ये कहोगे अगर मुझे ith सैंपल का मतलब ये सेकंड सैंपल का मीन निकालना है, अब सेकंड सैंपल का मीन अगर मुझे निकालना है तो मेरा देखो ना, अब मैंने आपको ये सैंपल्स कह दिए। सो दिस इज माय फर्स्ट सैंपल, दिस इज माय सेकंड सैंपल, दिस इज माय थर्ड सैंपल, दिस इज माय फोर्थ। इनके अंदर साइज कितने n साइज के सैंपल हैं। ठीक है, अब मेरे को इसका मीन निकालना है। तो ये कहाँ तक वेरी करेगी, इसकी यूनिट, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट अप टू n, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट अप टू n। ठीक है, तो मेरे पास अगर मुझे ith का सैंपल निकालना है मीन्स I will vary from 1 to k, तो मैं अगर इसको डिनोट करूंगी y बार i डॉट से। ओके, y बार i डॉट से डिनोट करने से मेरे पास क्या आएगा कि दिस इज द मीन ऑफ द ith सैंपल, मीन ऑफ द ith सैंपल एंड I will vary from 1 to k, I will vary from 1 to k। ये मीन है आपका। तो अब इसका मीन कैसे होगा फिर आप बताओ मेरे को, क्योंकि n यूनिट्स होंगी तो डिवीजन तो किससे हो जाएगी, n से। समेशन किस पे जाएगा, I going 1 to j going, क्योंकि jth यूनिट चलेगी इसमें, j going 1 to n, और ये कितना आ जाएगा आपके पास yij। ठीक है, yij का मेरा यहाँ पर क्या मतलब हुआ, 1/n समेशन j going 1 to n yij, where I will vary from 1 to k। This is the mean of this sample। ठीक है, अब आपके पास y bar I dot is equal to 1/n summation j going 1 to n yij, I will vary from 1 to k। Okay, so this is the mean of the ith sample। Now if this way you can find out the mean of the third sample, mean of the fourth sample, mean of the sixth sample, mean of the eighth sample। अब अगर मुझे ओवरऑल मीन निकालना है, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, सो y बार डॉट डॉट, दोनों डॉट की दोनों वेरी करेंगे। उसमें j वेरी कर रहा था तो मैंने i लगा दिया i डॉट, अब दोनों वेरी करेंगे तो y बार डॉट डॉट। इसका मतलब क्या, पूरी पॉपुलेशन का मीन। दिस इज नथिंग बट दिस इज द पॉपुलेशन मीन। ओके, नाउ अब अगर ये पॉपुलेशन मीन है यानी कि n तक भी वेरी करेगा, k तक भी वेरी करेगा। आप ये कहो या आप ये कहो कि दिस इज कैपिटल N, टोटल पॉपुलेशन का मीन है। समेशन विल वेरी फ्रॉम 1 to k, समेशन j विल वेरी फ्रॉम 1 to n yij। ठीक है, j विल वेरी फ्रॉम 1 to n, I विल वेरी फ्रॉम 1 to k। समझे आप, जब i 1 है तो j 1 to n तक वेरी करेगा, यानी कि 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1, पहले सैंपल का 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 1n। फिर जब i2 है तो दूसरे सैंपल का फिर j 1 n तक वेरी करेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 अप टू 2n। जब i3 है, ठीक है, अप टू कब तक चलेगा, जब ik है, k1 k2 k3, इस तरह से। समझ गए? सो दिस इज एक्चुअली nk। So this is the population mean. Similarly, you are having the population mean square. Now, what is population mean square? Population mean square यानी कि s square। अब s square क्या आ गया आपके पास, उसी तरह से 1/n minus 1 summation I going 1 to k summation j going 1 to n yij minus y bar डॉट डॉट, y बार डॉट डॉट होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप चाहे इसको ये लिखो, वही बात है, चाहे इसको n के पुट कर दो, समेशन i गोइंग 1 to k समेशन j गोइंग 1 to n, आपके पास क्या है, yij minus y बार डॉट डॉट। So these are the notations used for systematic sampling technique। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास systematic random sample है, if you are having systematic random sample and it starts from 1 2 3 up to k,
के सैंपल्स बना सकते हो आप उसमें से, ठीक है। तो सैंपल कैसे स्टार्ट होगा, पहला क्या गया 1, पहली यूनिट क्या है 1, तो दूसरी क्या होगी उसमें 1 प्लस के, उसके बाद इसी की दूसरी यूनिट क्या होगी 1 प्लस 2k, 1 प्लस 3k, 1 प्लस jk, यानी कि आप इसे कह सकते हो 1 अप टू सो ऑन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू k। दूसरी क्या होगी 2 प्लस k, 2 प्लस 2k, 2 प्लस jk प्लस 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 1 प्लस n माइनस 1 इंटू k, ठीक है। तीसरी क्या होगी, इस तरह से आप इसकी यूनिट्स को अगर करते हैं, सो दिस विल बी यूअर k, दिस विल बी यूअर 2k, दिस विल बी अप टू आपके पास क्या आ जाएगी nk, ठीक है। यही होगी ना, आप रैंडम स्टार्ट करते हो पहली यूनिट का, दूसरी यूनिट का, तीसरी यूनिट का, तो आप इसको अब अगर इस वाले सैंपल का मैं मीन देखूं तो मेरा आएगा y बार 1 डॉट, y बार 2 डॉट, थर्ड आएगा y बार 3 डॉट, इसी तरह से y बार k डॉट, इनका मीन। और अगर ओवरऑल पॉपुलेशन मीन देखते हैं तो y बार डॉट डॉट, ठीक है। दीज आर दी नोटेशंस विच वी विल यूज फॉर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक थ्योरम्स। इसी तरह से अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार, मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू y बार डॉट आई डॉट है ना, y बार आई डॉट की अगर मुझे मीन्स ith सैंपल की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1 बाई के समेशन I going 1 to k y bar I dot, y bar I dot, and this is nothing but आपको पता है ये क्या है, पहले सैंपल चलेगा, दूसरा, तीसरा, सारे सैंपल चलेंगे, that means overall mean. So expected value of y bar I dot is nothing but it is y bar dot dot, y bar dot dot। और वेरिएंस, अगर मुझे वेरिएंस देखना है, वेरिएंस ऑफ सिस्टमेटिक रैंडम, मतलब दो बातें होती है ना, हमारे पास मीन यानी कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, या हमारे पास होता है उसका वेरिएंस। तो यहाँ पे इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा, फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का वेरिएंस क्या आ जाएगा मेरे पास, वेरिएंस ऑफ y बार SYS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाई k समेशन I गोइंग 1 टू k। अब जहां पे मैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिख रही थी वहां पे आपके पास आ जाएगा y बार आई डॉट माइनस y बार डॉट डॉट का स्क्वायर, दिस इज योर वेरिएंस, this is your variance. So this is about the systematic random sampling technique. I have already told you that you should know the three techniques in detail. What is simple random sampling technique, what is stratified random sampling technique, what is systematic random sampling technique, what are their means, what are their expected values, what are their variances, and then the theorems based on these three techniques and the comparison of variances among these three techniques, ठीक है। Next theorem we will do in the next lecture based on the systematic random sampling technique.